जय हिंद दोस्त, एजुकेशन पॉइंट ईजी में आप लोग का स्वागत है। तो देखिए आज मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ फिजिक्स का, जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि कौन सा वस्तु कहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो उसका किरण आरेख द्वारा समझाएंगे कि किरण आरेख द्वारा उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, और अगर समझ जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें तीन पॉइंट रहता है इम्पोर्टेंट, उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन सा प्रकाश की किरण कहाँ से लावेंगे तो रिफ्लेक्स होके यानी दर्पण से परावर्तन होके कहाँ से गुजरेगा। ठीक है, इसको ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि जब कोई प्रकाश आता है तो कहाँ से लावेंगे तो किस जगह से गुजरेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका फिगर। देखिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण बन गया, ये इसका मुख्य अक्ष बन गया, और यहाँ फोकस बन गया, यहाँ मुख्य अक्ष का सेंटर बन गया, मुख्य सेंटर बन गया। अब देखिए यहाँ से 3 पॉइंट याद आपको रखना है। क्या रखना है कि जब कोई प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है, याद हुआ, जब कोई प्रकाश के किरण अनंत से आता है और मुख्य अक्ष के समांतर आता है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो फोकस से होके गुजरता है। इतना याद रखना है कि जब कोई प्रकाश के किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आता है, जैसे देखिए मुख्य अक्ष हो गया और यहाँ पे किरण आ रहा है, तो देखिए तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है क्या, तो मुख्य अक्ष के जब समांतर आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजर जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा। ये किरण आ रहा था, ये परावर्तन के बाद कब गया, यहाँ से लौट गया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जब कोई प्रकाश के किरण फोकस से ले जाया जाता है, कहां से ले जाया जाता है, फोकस से ले जाया जाता है। जब कोई प्रकाश के किरण फोकस से ले जाया जाता है तो दर्पण के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, इसका अपोजिट, यानी इसका अपोजिट। क्या, जब मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा था तो फोकस से गुजरा, अब जब किरण को फोकस से ले गए तो मुख्य अक्ष के समांतर से गया। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर रिफ्लेक्स होता है। आवृत्ति क्या होता है, ये देखिए आवृत्ति क्या करते हैं, सेंटर से क्या करते हैं, सेंटर से प्रकाश को ले जाते हैं। कहां से ले जा रहे हैं, सेंटर से प्रकाश को ले जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब सेंटर से प्रकाश को लाते भी है ना, जब लाते हैं तो इसी पे आया और इसी पे लौट गया। ठीक है, तो सेंटर में कहीं इसमें इधर उधर नहीं होता, जैसे सेंटर पे आया और सेंटर पे लौट गया। तो ये आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि किरण आरेख आप आसानी से अच्छा से खींच सकते हैं। क्या पहले फिर से बताते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आया, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से ले जाया जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखिए कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य केंद्र से केंद्र से ले जाया जाता है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, जिस पथ पे आता है उसी पथ पे लौट जाता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो यही बात आपको याद रखना है, तब आप किरण आरेख जो होता है प्रतिबिंब के आसानी से खींच सकते हैं। तो चलिए पहला कंडीशन बताते हैं, और एक चीज और थोड़ा सा इसमें बता देते हैं, क्योंकि बहुत अगर आप डायरेक्टली अगर एग्जाम में आ जाए तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए अनंत को क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं, इसका 2, इसका 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि माने कि जहां पर वस्तु रखा जाएगा उसको घटा देना है। तो ये क्या होता है, अनंत होता है, अनंत और केंद्र के बीच होता है, यहाँ पे केंद्र होता है, फोकस और केंद्र के बीच, यानी फोकस केंद्र के बीच यहाँ पे हो गया। अब इसको फोकस बोलेंगे और इसको फोकस और ध्रुव के बीच बोलेंगे। तब वस्तु कहाँ पे रखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जैसे माने कि हम सेंटर पे वस्तु रखे हैं तो 6 में से 3 को घटा दीजिए, कितना बचा, 3 बचा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर पे बनेगा।
आरी वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत और सेंटर के बीच रखते हैं, यानी 2 पे रखते हैं। तो 6 में से 2 को घटा दीजिए, 4 बचेगा, यानी फोकस और केंद्र के बीच बनेगा। इसको वीडियो बना दिए हैं, तो इसको और अच्छा से समझ लीजिए। एक बार थोड़ा सा किरण रेख जब बनाइएगा तो आसानी से समझ आएगा। अब ये क्या करते हैं कि फोकस पे वस्तु रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, फोकस पे। तो 6 में से 5 को घटा दीजिए, 1, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पे बन जाएगा। जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अब जब वस्तु को केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब भी केंद्र पे ही बनेगा। जब वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच रखते हैं, वस्तु यहाँ पे रखे हैं, 2 पे रखे हैं, तो 2 में 6 में से 4 बड़ा 4, यानी कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या करते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रख देते हैं, तो 6 में से 6 को घटाइए, यानी प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो इस तरह से आप भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे हम डायरेक्ट वहां पे यहाँ पे कोई वस्तु रख दिए, तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, दर्पण के पीछे। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, जैसे मान लिया कि हमको वस्तु मान लिया कि यहाँ पे हम रख दिए, कहाँ पे वस्तु रख दिए, यहाँ पे रख दिए, तो आपको अब माइंड में घूम जाना चाहिए कि कहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, 4 पे वस्तु रखा हुआ है। तो 6 में से 4 को घटा दीजिए, 6 में से 4 को घटाए कितना बचेगा, तो यानी आपका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होने वाला है, अनंत और केंद्र के बीच। समझ में आया, प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, अनंत और केंद्र के बीच। तो इसको थोड़ा माइंड में रखिए, तो आपका किरण आरेख जो डायग्राम रहता है फट से बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले वस्तु कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। चलिए, ये क्या रख दिए, ये वस्तु रख दिए, ये कहाँ पे रख दिए, फोकस और ध्रुव के बीच रखा हुआ। तो आप जानते हैं कि इसको क्या करते हैं कि इसको पहले यहाँ से 2 किरण, देखिए किरण आरेख डायग्राम प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरण की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो 2 किरण आपको रहेगा तभी प्रतिबिंब आप प्राप्त कर सकते हैं। तब वाले ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम कितना किरण की आवश्यकता होती है, कितना, 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ से एक किरण ले गया हैया, ठीक है। तो आप जानते हैं, आप देखिए यहाँ पे आप दिमाग लगाइए कि क्या मुख्य अक्ष के समांतर है, क्या मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। तो इसको कहां से गुजार दिए, फोकस से गुजार दिए, सीधा हुआ, ऐसा ना समझ आएगा कि टेढ़ जाएगा, ये फोकस से गुजर गया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं कि एक और सेंटर से ले जाते हैं, सेंटर से थोड़ा सटा देते हैं, यहाँ पे ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। अभी कहां से ले जाते हैं किरण को, सेंटर से ले जाते हैं। तो चलिए सेंटर से ले जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जब सेंटर से जाता है प्रकाश तो वो कहां से, इधर से तो गया, तो इधर से गया तो कहां से लौटेगा, सेंटर से लौट जाएगा, इधर प्राप्त हो गया। अब आप याद करिए उस बात की, याद करिए उस बात की, वस्तु कहां पे रखा हुआ है, 6 पे रखा हुआ है। तो 6 पे यानी यहाँ पे रखा हुआ था, 6 में से 6 को घटा दीजिए, कितना बच गया, 0 बच गया, यानी दर्पण के पीछे बनने वाला है। तो दर्पण के पीछे बनने वाला है तो बना दीजिए यहाँ पे, इसको यहाँ देखिए कहां चल गया, ये दोनों जाके और वहां पे काट गया, यही हमको पांच बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। समझ में आया, यानी यहाँ से ये जैसे ये जा रहा था प्रकाश ना, तो ये जा रहा था, ये लौटा है ना, ये प्रकाश परावर्तन है, और ये इसी पे गया है और इसी पे ये लौट गया। क्योंकि जब सेंटर से कोई प्रकाश को ले जाते हैं तो सेंटर से जाता है और सेंटर से लौट आता है। ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो इस तरह से आपका ये फिगर। अब देखिए यहाँ पे जैसे माने कि क्वेश्चन पूछते हैं कि वास्तविक, सॉरी इसको डॉट डॉट हो जाएगा ना, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि जब कोई वस्तु को
ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रकृति बताएं। तो प्रकृति क्या बता सकते हैं? देखिए प्रकृति क्या होगा कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो क्या, पहला नंबर कि दर्पण के पीछे बनेगा, पहला दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा ये वस्तु से बड़ा बनेगा। तीन कंडीशन आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे वहां पे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसा बना हुआ, आभासी प्रतिबिंब बना हुआ। तो या तो पूछ सकता है वास्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बराबर बनेगा। तो वास्तु से बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा। तो दर्पण के पीछे बनेगा। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। तो इस तरह अगर जब तक अगर किरण आरेख आपको नहीं खींचा आता है और किरण आरेख खींचने का नियम जब पता नहीं है तो ये आपको भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो पहला वाला बताया है किरण आरेख वाला, उसको समझ जाइएगा कि कहां से किरण को ले जाएंगे तो कहां से गुजरेगा। ठीक है, ये पहला यानी वस्तु कहां रखा गया था? वस्तु फोकस, शॉर्ट में लिखते हैं, फोकस तथा ध्रुव के बीच। ये पहला क्वेश्चन था कि जब वस्तु को लिख दीजिए, जब वस्तु को कहां पर रखा गया? फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा गया तो प्रतिबिंब किधर बन गया? वस्तु दर्पण से पीछे। अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। चलिए अब चेंज कर देते हैं। अब वस्तु को दूसरा जगह कहीं पे रख के देखते हैं तो कहां पे बनता है। अब क्या करते हैं कि वस्तु को फोकस पे रखते हैं। वस्तु को कहां रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। चलिए एफ सी, ये अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, अब वस्तु को कहां पे रखे हैं? फोकस पे रखे हैं। फोकस पे जैसे ही रखे उतना माइंड आपको चल जाना चाहिए कि यानी वस्तु कहां रखा गया है? 5 पे रखा गया है। तो 6 में से घटा दीजिए ना, कितना बचा? 1 बचा। यानी प्रतिबिंब कहां प्राप्त होने वाला है? अनंत पे प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए अनंत पे कैसे प्राप्त होता है। चलिए एक किरण तो यहां से ले गए, ठीक है, एक किरण ले गए तो देखिए समांतर गया है। तो जब समांतर गया तो कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। चलिए इसको फोकस से गुजार दिए। ठीक है, आगे क्या करते हैं कि एक किरण को ध्रुव जगह में जाके ले जाते हैं। अभी कहां ले जाते हैं? सेंटर से। एक तो फोकस से ले गए, ठीक है, एक फोकस से ले यानी यहां से ले गए, फोकस से गुजर, समांतर था तो फोकस से। अभी क्या करते हैं कि एक और फिर सेंटर से किरण को ले जाते हैं। तो इसका देखिए कि इसका जब अगर सेंटर से बनाएंगे, यहाँ था सेंटर, ठीक है, चलिए यहाँ पे सेंटर है, सेंटर। चलिए तो इसको ले जाते हैं यहाँ। तो आप जानते हैं कि जब सेंटर से कोई किरण को ले जाते हैं तो किरण को सेंटर से ले जाते हैं तो सेंटर से क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तो देखिए तो यहाँ लगभग लग रहा है कि समांतर आ रहा है, इसका लगभग समांतर आ ही रहा है। यहाँ देखिए यहाँ से भी गया तो समांतर ही गया और यहाँ भी लगा आएगा तो क्या आएगा? इसका ये समांतर ही लगता है आएगा, लगता नहीं आएगा ये। ठीक, तो देखिए तो जब वस्तु को कहां पे रखें? फोकस पे रखें। तो इस तरह से बन गया हमको और इस तरह से बन गया। ठीक है, तो देखिए ये 2 किरण आरेख आपको खींचना ही खींचना है 2 किरण से। तो सबसे पहले तो वस्तु को टॉप वाला से एक किरण ले जाना है। तो जब भी ले जाएंगे तो उसके समांतर ही जाएगा मुंह खींच के। तो जब मुंह खींच के समांतर जाएगा तो कहां से गुजरेगा? वो फोकस से गुजर जाएगा। इतना ही तो ये बात पक्का है कि जब कोई वस्तु मुख आज के समांतर जाएगा तो एक किरण तो वस्तु को हेड से ले जाए करेंगे। तो हेड से ले जाएंगे तो मुख आज के समांतर ही जाएगा तो फोकस से गुजर गया। और एक वो कहां से ले गए? सेंटर से ले गए। तो सेंटर से ले गए तो सेंटर से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है? क्या हम कहीं पे कट रहा है? नहीं कट रहा। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। तो आप जानते हैं कि अनंत पे प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। तो आप देखिए इसका प्रकृति पूछेगा तो प्रकृति देख लीजिए।
प्रकृति क्या हो रहा है कि यह वास्तु के सामने बने, दर्पण के सामने बनेगा, यानी परावर्तक सतह के सामने बनेगा। अब ये वास्तु अनंत पे जब प्रतिबिंब बन रहा है तो बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब तो सूर्य, जैसे देखिए सुबह में अब सूरज उगता है, सुबह में सूरज उगता है, तो उसका जब सुबह जैसे हम पे लाइट पड़ता है तो हमको प्रतिबिंब पता नहीं कहाँ बनता है, बहुत दूर पे बनता है। यानी इतना बड़ा हम है और प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है, तो बहुत बड़ा बनता है। तो आप इतना से भी इमेजिन कर सकते हैं कि जब मान लीजिए सुबह में लाइट ऐसे आ रहा है, हम पे पड़ा तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, यानी मेरे कंपैरिजन में बहुत बड़ा बनता है। तो यहाँ देखें तो ये वास्तु इतना बड़ा था, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत में बनेगा। तो जब अनंत में बनेगा तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा, ये याद रखेगा। कहाँ कि जब फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और जब अनंत पे बनेगा तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये हो गया आपका। अभी दर्पण के सामने बनेगा, और सामने बनेगा तो ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी या तो फिर वास्तविक, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यानी वास्तु कहाँ पे रखा गया था, जब वास्तु एक पर हो, एक पर हो तब प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तु से बहुत बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और दर्पण के सामने बनेगा। तो मेरे ख्याल से लिखने का जरूरत नहीं है इतना में, तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि जितना में बोलते हैं उतना में आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला बताते हैं। आवरी वास्तु को देखिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आवरी कहाँ पे रखेंगे, 4 पे रख देते हैं। यानी पहले कहाँ था, ध्रुव और फोकस के बीच, आवरी फोकस पे रखे थे, आवरी फोकस और सेंटर के बीच रख देते हैं। कहाँ पे रख देते हैं, फोकस और सेंटर के बीच रख देते हैं। चलिए वस्तु कहाँ पे रख दिए, इस जगह पे रख दिए। यानी वस्तु कहाँ रख रहे हैं, वस्तु सेंटर तथा फोकस के बीच रखते हैं। देखिए अभी कहाँ पे रख दिए, फोकस सेंटर तथा फोकस के बीच वस्तु रखें। तो एक तो एकदम जरूर जाहिर है कि कहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, और वहां से किस तरह से चला जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा, यानी गया है अब परिवर्तन के बाद आ गया। ठीक है, अब दूसरा किरण कहाँ ले जाता है, सेंटर से ले जाते हैं। तो जब सेंटर से ले जाएंगे, चलिए सेंटर से इसको ले चलिए, चलिए यहाँ पे क्या है, ये सेंटर है। चलिए इसको थोड़ा सा और दर्पण बढ़ा देते हैं। सेंटर तथा एक के बीच रखे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखे हैं ना, सेंटर से ले गए हैं। तो आप देखिए, तो आपको इतना दिमाग हो जाना चाहिए कि वास्तु कहाँ पे रखा गया था, यहाँ 5 था तो यहाँ 4 था। 6 में से 4 को घटाइए, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी अनंत और केंद्र के बीच बनने वाला है। तो यहाँ से इधर गया, ठीक है, एक गया और इसी पे लौट आएगा। तो देखिए, तो लौट आएगा तो कहीं ना कहीं जाके ये काटेगा जी। ठीक है, ये कहीं न कहीं काटेगा। तो कहाँ पे कट गया, देखिए यहाँ पे ये काट गया, यानी कहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, इसका ये प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। तो आप देखिए फिगर यहाँ पे बन गया, बड़ा बन गया। तो आपको ध्यान रखना, ये देखिए वास्तु कहाँ था, 4 पे था, तो 4 पे वास्तु रखे तो 6 में से 4 को घटाया 2 बचेगा। यानी अनंत और केंद्र के बीच यहाँ पे क्या था, ये केंद्र था, तो यानी क्या था, अनंत था, अनंत था। तो अब देखिए इसका ये वाला था। ठीक है, तो देखिए वास्तु की किधर बना है, उल्टा, वास्तु के उल्टा साइड बना है, यानी वास्तविक बनेगा, वास्तु से कुछ बड़ा बनेगा, हल्का बड़ा बनेगा, वास्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं, वास्तु से कुछ बड़ा बनेगा। समझ में आया। और इसका परिवर्तन वही तो हुआ, ये दर्पण के सामने बनेगा, वास्तु से बड़ा बनेगा,
और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये इसका प्रकृति हो। अवरी वस्तु कहां पे रखना है? सेंटर पे रखना। वस्तु सेंटर पर हो। वस्तु कहां पे रखती है? सेंटर पे रखती है। एक हो गया, सी हो गया। चलिए देखिए, एक तो पूरा कंफर्म है कि जब इसको ले गए तो ये कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। चलिए इसको कहां से लेके चले गए? फोकस से लेके चले गए। अब क्या करते हैं? सेंटर एक समांतर लेके मुंह के समांतर, तो कहां से गुजर गया? फोकस से गुजर गया। और आवरी क्या करते हैं ना, चूंकि सेंटर से आवरी नहीं ले जा सकते हैं जी, देखिए ना सेंटर से ऊपर ले जाएगा किरण। किरण कहां ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा ना, इन्हें से थोड़ा ले जाना। इस तरह से जाना है चाहे तो फिर इस तरह से ले सकते हैं। तो वस्तु से कोई मैचिंग नहीं करेगा, यहाँ से ले जाएगा तो सेंटर पर से। ठीक है, इतना याद रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम प्रकाश ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? जब वस्तु पर नहीं पड़ेगा, किरण ले जाएंगे कहाँ? जब वस्तु पे पड़ना चाहिए। तो जब किरण कहीं से भी ले जाएंगे तो वस्तु पे पड़ रहा है, किरण नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमको दो किरण वस्तु से ले जाना रहता। तो आप देखिए तो आप क्या करते हैं, क्या फोकस से लेके चल जाते हैं। ठीक है, फोकस से ले जाएंगे तो देखिए तो मुंह खास के क्या आता है? समांतर आता है। तो तिरछा बन गया। चलिए देखिए सीधा बनाते हैं। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है जी? यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान दीजिए कि वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ। तो इसका फोकस कहाँ पे कर दीजिए, रुकिए जरा इसको। यानी तो 3 पे रखे हैं, स्केल से बनाएगा तो आराम से कट जाएगा, लेकिन इतना याद रखना है कि आपने कहाँ रखे हैं? 3 पे रखे हैं वस्तु, तो कहाँ पे बनने वाला है? सेंटर पे बनने वाला है। तो चलिए एक को यहाँ से ऐसे चल गया एक किरण यहाँ पे, और एक किरण को यहाँ से गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये प्रकाश गया था और दर्पण के बाद इधर आया, और एक प्रकाश गया था परावर्तन के बाद इधर आया। तो देखिए तो इसका समझ में आया कुछ? किरण रहेगा, हम शुरू में बताए थे कि जब फोकस ले जाएंगे तो मुंह कांच के समांतर जाएगा, और जब मुंह कांच के समांतर लगाएं तो फोकस से गुजरेगा। तो देखिए फोकस से लाए थे, मुंह कांच के समांतर आया। ये वाला किरण कहाँ पे काटा? सेंटर पे नहीं काटा जी। तो सेंटर पे काटा तो यहाँ पे देखिए उतना ही बड़ा वास्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो आपको प्रकृति ये बताएगा, प्रकृति आपको क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। वस्तु के बराबर और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सेंटर पे ही बन जाएगा, क्योंकि देखिए सेंटर पे बन जाएगा। तो इस तरह किसी तरह से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ पे बन रहा है। यानी जब सेंटर पे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है? सेंटर पे बन जा रहा है, और वस्तु के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब वस्तु का सेंटर पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा छोटा बराबर, तो कैसा बनेगा? वस्तु से बराबर बनेगा उसका प्रतिबिंब। ठीक है, ये था इसका प्रकृति। अवरी वस्तु को कहां पे लग देते हैं? सेंटर और अनंत के बीच रखते हैं अवरी वस्तु। चलिए इसी को थोड़ा कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा ये फोकस यहाँ पे कर देते हैं, हम इस सेंटर को यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वस्तु, यहाँ से प्रतिबिंब गया तो कहाँ से गुजरेगा? एक तो जाहिर है कि फोकस से गुजरेगा जी। ठीक है, अब आप देखिए तो कहाँ पे रखा है? 4 पे रखा है, और एक आप सेंटर से ले जाइए, क्योंकि आप सेंटर से आप गुजार सकते हैं। तो जब एक सेंटर से ले जाइएगा तो देखिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आया। तो सबसे पहले ये देखिए कि वस्तु कहाँ पे रखा गया है? सेंटर पे 3 था, अब इन्हें 2 था, तो 6 में से 2 को घटाइए, कितना बचा? 4 बचा। 4 कहाँ पे था? फोकस और सेंटर के बीच, कट गया वहीं पे। यानी किरण यहाँ से सीधा है जी, सीधा है। इसको टेढ़ा में समझिएगा, क्योंकि किरण जब भी जाता है तो एक सरल रेखा में जाता है, वो कभी टेढ़ा मेढ़ा रेखा में नहीं चलता, वो सीधा लाइन में चलता है। मजाक करेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे सेंटर हो गया।
ठीक है, तो देखिए ये प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए अब इसका ये किरण इसे सेंटर से आया था और सेंटर से परावर्तित हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका प्रकृति क्या हो जाएगा। ओ यहाँ नहीं बनाया है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रकृति क्या होगा कि जहाँ वस्तु का सेंटर और अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस और सेंटर के बीच बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ से दिमाग लगाएगा कि उन्हें 1 था, 2 था, 3 था, 4 5 6, तब वस्तु कहाँ पे रखा गया था 4 पे, तो 4 को घटा दीजिए, 2 के ना जी 2 पे रखा गया था तो 2 के घटाइए 4 बचेगा, तो 4 कहाँ था, फोकस और सेंटर के बीच था। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए तो वस्तु से क्या बना है, छोटा है यहाँ पे प्रतिबिंब, तो इसका प्रकृति क्या होगा कि इसमें प्रतिबिंब का आकार जो रहेगा वस्तु से छोटा रहेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से उल्टा, और दर्पण के सामने प्रतिबिंब किधर बन जाएगा, दर्पण के सामने, वस्तु से छोटा और फिर वास्तविक प्रतिबिंब। इस तरह से हुआ। चलिए एक और बच रहा है, तो एक और को उसको भी फाइनल कर देते हैं। और ये वस्तु कहाँ पे रख देते हैं, अनंत पे रख देते हैं। एक हो गया, से हो गया, यहाँ अनंत पे रखे। तो अनंत पे आप जानते हैं कि अनंत पे है ना जी, जब अनंत पे वस्तु कहाँ नहीं देख रहा है, जब अनंत पे नहीं देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ से किरण गया, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, एक से गुजरेगा। ठीक है, एक से गुजरा। और क्या करते हैं कि इसी का समांतर ले जाते हैं, इसका इस समांतर है जी। ठीक है, इसका ये समांतर है, तो जब इसका ये समांतर ले गए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर ही गुजरेगा। चलिए देखिए, ये वस्तु लेने का अनंत पे है, वस्तु नहीं पता हमको कहाँ से, अनंत पे है। तो देखिए तो यहाँ से गया और ये क्या हो गया, फोकस से गुजर गया और ए वाला इधर से आया था और यहाँ से गुजर गया। तो देखिए तो इस समांतर गया था तो ये भी समांतर रह जाएगा, यानी अरे सॉरी कटेगा ना जी, समांतर कैसे जाएगा कहीं पे, तो कटेगा। ठीक है, यानी जहां पे इसको काटेगा तो देखते हैं, फोकस से नहीं जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि फोकस जाएगा, यहाँ से जाएगा और ये जो आएगा से इस तरह से कट जाएगा। ठीक है, समांतर थोड़ी जा रहा है जी, ये प्रकाश किरण के समांतर ऐसे फोकस से कटेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो देखिए इतना याद रखना है, ये समांतर जाएगा तभी तो फोकस से गुजरेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड जा रहा है तो थोड़ा फोकस से और नीचे ही जाएगा, क्योंकि जितना ई वाला एंगल बनाएगा उतना ही ई वाला से उतना ही परिवर्तन हो जाएगा। तो ये समांतर आता तब फोकस से जाता, समांतर नहीं है तो समांतर नहीं तो फोकस से भी नहीं जाएगा। तो यहाँ गया तो फोकस से थोड़ा सा पीछे होके जाएगा, यानी ध्रुव की तरफ जाएगा। ये भी वैसे ही जाएगा जी, ये भी वैसे ही जाएगा वही साइड। तो देखिए तो दोनों किरण कहाँ पे काट दिया, एक पे काटा यहाँ पे, यानी यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया। तो जब इसका प्रतिबिंब बन गया तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, देखिए वस्तु अनंत पे है, तो अनंत पे है तो बहुत बड़ा भी हो सकता है वस्तु जी, वस्तु बहुत बड़ा हो सकता है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत छोटा हो जाएगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, दर्पण के सामने, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से अब वस्तु कहाँ रखे थे, चलिए अनंत पे है, अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस पे। या इस वाला पे देखिए अनंत कितना था, 1 था, यानी कितना बचा, 5 बचा, तो 5 कहाँ था, ए पे देना था। तो इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यही था आपका किरण और एक प्रतिबिंब का किरण आरेख। तो ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे यही तो वीडियो आपको रोका जाता है।